हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी में एक टॉपिक फार्माको इकोनॉमिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे फार्माको इकोनॉमिक्स के की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव एंड उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, मतलब उससे रिलेटेड डेफिनेशंस और सेंटेंसेस वगैरह। एवोल्यूशन मेथड, किस तरीके से इसको एवेल्यूएट किया गया, किस किस बेसिस पे फार्माको इकोनॉमिक्स को। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग Pharmacoeconomics की definition. Pharmacoeconomics is the branch of economics that use cost benefit, cost effectiveness, cost of illness for comparing pharmaceutical product and treatment strategies. मतलब हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजीज़ को कंपेयर किया जाता है कॉस्ट बेनिफिट से। मतलब कितना उनको लाभ हुआ, कितना प्रभाव पड़ा लोगों पे उस मेडिसिन का, और कितने बीमार लोग सही हुए। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड कंपेयर करी जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को। यही इसकी फार्माकोइकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होती है, जो कि एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। फिर इसको डिवाइड किया गया है टू टाइप में, एक बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिस्टिक। कॉस्ट बेनिफिट इसमें आता है, कॉस्ट बेनिफिट कितना उसको लाभ हुआ, कॉस्ट प्रभाव कितना, इस पर कितना खर्चा किया और कितना प्रभाव पड़ा, कॉस्ट यूटिलिटी कितना उसको यूज़ किया गया, इस कितनी ज़्यादा यूटिलिटी इंक्रीज़ हुई है। फिर आता है ह्यूमनिस्टिक। लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की जितनी भी क्वालिटी है वो कितनी बड़ी है, जो पेशेंट है वो कितना उसको प्रेफर कर रहा है, मतलब कितना ले रहा है इस मेडिसिन को, पेशेंट कितना सेटिस्फाई है, मतलब वो उस मेडिसिन से सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आइए इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव में क्या, तो ऑफर एंड आउटलाइन इशू, जितने भी इसके इशू हैं, जितने भी इसके मुद्दे हैं, उन पे कितना कौन हम प्रस्ताव दे सकते हैं, जितने भी इसके सिद्धांत हैं, जितने भी इसकी थ्योरी है फार्मा इकोनॉमिक्स की, उसमें हम अपना सिद्धांत के अकॉर्डिंग उसके उसमें प्रस्ताव, मतलब चेंजमेंट ला सकते हैं। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है टू शो इट्स एप्लीकेशन टू मेक डिसीजन। हम कोई भी डिसीजन बनाने से पहले ड्रग थेरेपी के बारे में देखते हैं। मतलब हम अगर कोई ड्रग थेरेपी कर रहे हैं तो उसको एक बार उसका एप्लीकेशन करना चाहिए, उसको देख के ही हम उसको इफेक्ट प्रभाव कर पड़ता है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ में आता है इसका फार्माकोइकोनॉमिक्स। फार्माकोइकोनॉमिक्स ब्रांच ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक, मतलब हमारी जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड इकोनॉमिक्स होती है उसकी एक ब्रांच है, जो कि इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट, उसकी क्या लागत होनी चाहिए उसका इवोल्यूशन करती है। सेकेंड आता है कॉस्ट ऑफ ड्रग। कॉस्ट ऑफ ड्रग, इट इज़ द टोटल रिसोर्स स्पेंड इन मेकिंग द ड्रग प्रिपरेशन। किसी भी ड्रग को बनाने के लिए जो भी इस पर खर्चा होता है उसको देखते हैं, वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ ड्रग। ये दो तरीके से होता है, डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट और इनडायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट। मेडिकल कॉस्ट में आ जाता है जितनी भी दवाई से रिलेटेड, नॉन मेडिकल में जैसे हॉस्पिटल चार्ज एक्सेट्रा। फिर सेकंड थर्ड आता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इट इज़ द सर्वे ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ। किसी लाइफ की क्वालिटी और क्वांटिटी को जो भी होता है उसको बोलते हैं क्वालिटी। जैसे कि किसी पेशेंट है, उसको हमने बताया कि अगर आप मेडिसिन नहीं, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे किसी भी डिसीज़ का, एग्जांपल कैंसर का, तो आप 2 साल तक जिएंगे, और अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप 4 साल तक जिएंगे। तो इस वजह से उनकी 2 साल की जो ईयर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। यही होती है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। थर्ड, एवोल्यूशन मेथड ऑफ फार्माको। हम किस किस तरीके से इसको एवेल्यूट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, मतलब हम कोई मेडिसिन की जो कॉस्ट है उसको हम कितना कम कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं CMA में कि कितने हमारी जो ड्रग है उसकी वैल्यू और कितना उनसे हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हमें उसकी मिनिमाइजेशन एनालिसिस को हम देखते हैं। सेकेंड आता है कॉस्ट बेनिफिट, हमें उस मेडिसिन या उस प्रोडक्ट से कितना बेनिफिट हो रहा है। जब हम मेजर द कॉस्ट ऑफ थेरेपी, जितनी उसकी थेरेपी की वैल्यू है उसमें कितने भी, जितनी उसकी करेंसी है उसमें, मतलब मॉनेटरी का मतलब होता है पैसा और करेंसी अटैच टू द सर्विस ऑफ हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बेनिफिट्स आती हैं वो इसमें एनालिसिस किया जाता है। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी एंड रिजल्ट ऑफ द स्टडी एंड कॉस्ट ऑफ टेक्निक द कैलकुलेट टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग, मतलब जितनी भी यूटिलिटी का मतलब होता है कितने लोग बाग यूज़ कर रहे हैं, वो हमें करेंसी के रूप में हम उसको देखते हैं, कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज एनालिसिस मेथड होता है। इसमें सिलेक्शन ऑफ हेल्थ मेजर डिपेंड अपॉन द डिसीज, मतलब जो डिसीज़ है इंसान को वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर डिसीज़ है उसकी मेडिसिन उस पर कितना प्रभाव कर रही है, उसमें कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
फार्माकोइकोनॉमिक्स क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।